स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दरअसल में हाल ही में IIT दिल्ली की एक प्रोफेसर का बयान चर्चा का विषय बना, जिसमें वो कहती हैं कि हिंदू धर्म जो है वो दरअसल में अंग्रेजों की काल की या उनके शासन काल की उपज है। उसके पहले भारत में हिंदू धर्म की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी मौजूद नहीं थी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में इसी मुद्दे को मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हिंदू धर्म की जो आइडेंटिटी है वो इस दावे के विपरीत कहीं ज्यादा पुरानी है। और दूसरी बात, हम लोग साथ के साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिरकार राजनैतिक हिंदुत्व और हिंदू धर्म, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसा है और मॉडर्न हिंदुइज्म की जो आइडेंटिटी है वो इमर्ज होने के पीछे यूरोपियंस का कितना रोल है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और हिस्टोरिकल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आप ये सेशन या इसके जैसे और भी कई इंटरेस्टिंग सेशंस के कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी अवेल कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप 2026 सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपके लिए कि आप फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों कोर्सेज को इकट्ठा अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। studiiq.com पर जाइए और फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल सेलेक्ट कीजिए, यूज करिए ये कोड ASR live एंड यू कैन अवेल दिस पर्टिकुलर कोर्स इन जस्ट ₹42,999। चलिए आते हैं सीधा मुद्दे पर। तो खबर क्या है दोस्तों? खबर दरअसल में ये है कि एक अजीब सी चर्चा आजकल काफी ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पर, बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है कि क्या वाकई में हिंदू धर्म एक नई आइडेंटिटी है? क्या ब्रिटिश के आने से पहले बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे और आपस में किसी भी कलेक्टिव आइडेंटिटी का पूरी तरीके से एब्सेंस था? देखिए दोस्तों, अक्सर ये बात इस दावे के आधार पर कही जाती है कि जो हिंदुइज्म शब्द है ना, हिंदुइज्म जो शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये हिंदुइज्म शब्द ये सबसे पहले चार्ल्स विल्किंस का है ना, चार्ल्स विल्किंस, ये इनका दिया हुआ शब्द है। ठीक है ना? तो अक्सर इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है कि हिंदुइज्म को चार्ल्स विल्किंस ने शुरू किया या ब्रिटिश ने शुरू किया। एक्चुअल में इसी को कहा जाता है अर्थ का अनर्थ करना। अब देखिए, बात यह है कि चार्ल्स विल्किंस जो हैं, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवत गीता का सबसे पहले ट्रांसलेशन किया। ठीक है? और उस ट्रांसलेशन के बाद उन्होंने हिंदुइज्म के एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को स्टडी करने की कोशिश की। और ये इसलिए जरूरी था दोस्तों क्योंकि ब्रिटिश दरअसल में जिस पर्टिकुलर रिलीजियस ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे उसको कहा जाता था प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है ना? अब अगर प्रोटेस्टेंट्स की हम बात करें दोस्तों, प्रोटेस्टेंट्स के रिलीजियस कल्चर का ये पार्ट था कि वो एग्जिस्टिंग फेथ को क्वेश्चन करते रहते थे। ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है वो ब्रिटिश इनोवेशंस के पीछे, इन्वेंशंस के पीछे भी रिस्पॉन्सिबल थी। और जो कि भारत में आने के बाद यहां पर वो जिस कम्युनिटी को देख रहे हैं, जिस कम्युनिटी के बारे में वो जानना चाह रहे हैं, उसके रिलीजन के बारे में भी वो उतनी ही ज्यादा इंक्विजिटिव हुआ करते थे। हालांकि दोस्तों, होता यह है कि शुरू शुरू में जब भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया जाता है और उसके बाद फिर ये अलग अलग यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होती है, तो कई तरीके की ट्रांसलेशन एरर्स भी होती हैं। ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था कि ट्रांसलेशन एरर्स तो होंगी ही, साथ ही साथ दोस्तों एक तरीके का नैरेटिव भी जो है वो जनरेट किया जाता है, जिसके तहत यूरोपियन या कहें कि पर्टिकुलरली ब्रिटिश जो एंग्लिकन्स थे, जो कि प्रोटेस्टेंट्स का पार्ट थे, उनकी सुप्रीमेसी को कैसे साबित किया जाए, इस बात के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया जाता था। ठीक है ना? तो फिलहाल में जो आज की डिबेट चल रही है वो ये है दोस्तों कि
अभी की तारीख में जो फिलहाल इतिहास का इतना ज्यादा मिस अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है, खासकर हर तरीके से आप देखें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हो या फिर उनके ओपोनेंट्स के द्वारा हो, तो सवाल यही पैदा होता है कि आखिरकार हिंदू एग्जैक्टली जो है वो है कौन, है ना, और कौन नहीं है। तो देखिए, अब अगर बात करें कि पास्ट में किस तरीके से इस हिंदुइज्म के फेथ को डिफाइन किया गया, आज जिसे हम हिंदुइज्म कहते हैं, पहले वही किसी समय में वही ब्राह्मणिकल फेथ कहलाता था, किसी समय में वही सनातन धर्म कहलाता था, या कभी वो अलग अलग ब्रांचेस जैसे कि भागवत, जैसे कि शैव, जैसे कि वैष्णव, जैसे कि शाक्त, ऐसे ही अलग अलग संप्रदायों के नाम से जाना जाता था। दरअसल में दोस्तों, हिंदुइज्म के बारे में इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसको डिफाइन करने के लिए एक नेगेटिव कह सकते हैं ना, नेगेटिव अप्रोच अपनाई। नेगेटिव अप्रोच यहां पर कोई गलत चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव अप्रोच या नेगेटिव डेफिनेशन का मतलब यह है कि जैसे आप देखेंगे तो हिंदुइज्म में खासकर वेदों में और वेदों के बाद जो है पुराणों में पर्टिकुलरली एक शब्द आता है, जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिज्ञासु है, इंक्विजिटिव है, क्यूरियस है, वो पूछता है कि भाई ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म को नेति नेति कहा गया है। मतलब कि यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। ठीक है, यानी कि जिसको हम एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो क्या नहीं है, इसके बियॉन्ड जो कुछ होगा शायद वही है। ठीक है, तो हिंदुइज्म को भी दोस्तों इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि जो किसी भी अब्राहमिक रिलीजन का बेसिकली कंपोनेंट नहीं है, यानी कि जो इस्लाम नहीं है, जो क्रिश्चियनिटी नहीं है, जो ज़ोरोस्ट्रियंस नहीं है, जो ज्यूज नहीं है, बेसिकली वो क्या है, वो हिंदूज है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें दोस्तों, पास्ट में तो हिंदुइज्म एक एक मैं कह सकता हूं कि इट वाज लाइक मेल्टिंग पॉट। एक हम लोग देखते सैलड बोल होता है, एक मेल्टिंग पॉट होता है। सैलड बोल में क्या है कि अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठा रहते हैं, लेकिन उनकी डिस्टिंक्ट जो आइडेंटिटी है वो बनी रहती है। ठीक है, लेकिन हिंदुइज्म दरअसल में एक मेल्टिंग पॉट की तरह था, जिसमें कि अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग एलिमेंट्स ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन मेल्ट हो करके धीरे धीरे वो एसिमिलेट होते जा रहे हैं, एक दूसरे के जैसे, एक दूसरे से इंस्पायर्ड होते होते हुए वो घुलते मिलते जा रहे हैं। दोस्तों, इसके मैं आपको एंडलेस एग्जाम्पल्स दे सकता हूं कि पुरातन काल में हिंदुइज्म जो था या हिंदू धर्म जो था, वो दरअसल में एक है ना, बहती हुई नदियों का एक ऐसा संगम, एक ऐसा कॉन्फ्लुएंस था, जिसमें हर नदी का अपना एक अलग तत्व था, और वो हिंदुइज्म में आकर के समाहित हो गया। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि वेदों में मंदिरों की या मूर्तियों की बात नहीं है। ठीक है ना, वेदों में अवतारों की बात नहीं है, वहां पर प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का सिद्धांत है, वहां पर यज्ञ हवन का सिद्धांत है। लेकिन वहीं जब आप पुराणों में आते हैं, तो पुराणों में आप विशिष्ट देवी देवताओं की बात सुनते हैं, उनके अवतारों की बात सुनते हैं। आम जनता को प्रभावित कर सके ऐसी सिंपल लेकिन बड़ी इंफ्लुएंशियल, इंपैक्टफुल कहानियां सुनते हैं। वेदों में इसके विपरीत कठिन मंत्र दिए हुए हैं, है ना। वेदों में इसके विपरीत देवताओं की उपासना के मंत्र दिए हुए हैं। यानी कि एक एक्सट्रीम से लेकर के दूसरे एक्सट्रीम तक, इसके बीच में जो कुछ भी आ रहा है वो हिंदू धर्म में इंक्लूड होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल अब यह पैदा होता है कि धर्म के रूप में या जीवन शैली या लाइफस्टाइल के रूप में तो हिंदू धर्म शुरू से ही रहा, पर बात यह उठती है कि आखिर ये पहचान के रूप में कब से जाना जाने लगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब तक हम सब अपने परिवार में, अपने घर में रहते हैं, हम सभी के अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने नाम होते हैं। या सपोज अगर कहें कि जैसे सपोज मैं स्टडी आईक्यू में हूं, तो मैं स्टडी आईक्यू के इंटरनल एटमॉस्फेयर में आई हैव माय ओन प्लेस, एंड देयर आर पीपल हु हैव देयर ओन प्लेस। बट
यहां पर हमारी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है, लेकिन जैसे ही हम एक थर्ड पर्सन रेफरेंस से देखें तो एवरीबडी इज जस्ट समवन फ्रॉम स्टडी आईक्यू, अभिषेक फ्रॉम स्टडी आईक्यू और चंदन फ्रॉम स्टडी आईक्यू और फॉर एक्स वाई जी फ्रॉम स्टडी आईक्यू, है ना। तो बेसिकली क्या, बेसिकली ये कि दे हैव एक्चुअली द अदर्स, द आउटसाइडर्स, दे हैव एक्चुअली आइडेंटिफाइड यू एज समवन बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ओके, तो सेम वही चीज दोस्तों आप अगर देखें तो आपको पता चलता है कि जब भारत में धीरे धीरे अरब्स का आगमन होता है, या अरब्स के बाद अगर देखेंगे तो तुर्कों का आगमन होता है, वो जो 500 साल का गैप है ना, अरब्स 712 एंड तुर्क 1190s के आसपास, 9123 एंड ऑनवर्ड्स, तो ये जो लगभग 500 साल का गैप है, इन 500 इयर्स में यू गेट टू सी न्यूमरस सच टर्म्स। उसके पहले की अगर बात करें दोस्तों तो फिर हम लोग उस पर चले जाएंगे कि, है ना, कि इंडिया का नाम कहां से आया, तो पहले ग्रीक्स बना, उसकी चर्चा हम यहां पे नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं लोगों की आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी का एहसास तब होता है जब भारत में इस्लामिक रूल फॉर्मली इस्टैब्लिश हो जाता है। ये फॉर्म इस्टैब्लिशमेंट लोगों को एहसास दिलाता है कि हाँ, वी आर समवन and they are someone. We are what? We are basically what they are calling us because they are the ruling classes. समझ रहे हो मेरी बात? तो तुर्क शासकों ने, तुर्क रूलर्स ने जो इस्लाम फॉलो करते थे, उन्होंने लोकल्स के लिए एक कलेक्टिव शब्द का इस्तेमाल किया और उसको कहा गया हिंदू, जो कि बेसिकली, है ना, ओरिजिन में आप देखेंगे तो पर्शियन और अरबिक ओरिजिन का माना जाता है। हालांकि स्कॉलर्स के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना, कुछ इसको बेसिकली अरबिक मानते हैं, कुछ पर्शियन मानते हैं, ज्यादातर लोग पर्शियन पर एग्री करते हैं। तो दोस्तों जब 12th सेंचुरी की हम बात करते हैं तब तक एक कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज दोस्तों जब आते हैं, खासकर जब जेसुइट्स आते हैं, प्रोटेस्टेंट्स आते हैं, या दोस्तों जब इवेंजेलिकल्स आते हैं, उनके आगमन के बाद भारत के लोगों की आइडेंटिटी के बारे में एक्सटेंसिव जांच पड़ताल का दौर शुरू हो जाता है। दरअसल में जब शुरू में क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे तो इंडियंस कुछ खास इंटरेस्टेड थे नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्रिश्चियन मिशनरीज का, खासकर जो जेसुइट्स थे, जो पोर्चुगीज के साथ आए थे, उनका तो एक डिक्लेयर्ड एजेंडा था कि दे वेयर ऑन अ मिशन टू एक्सपैंड द क्रिश्चियनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर है रॉबर्टी डी नोबली की। ये एक इटालियन मिशनरी था, एंड वुड यू बिलीव इट, ये कैंडिडेट दोस्तों शुरू में ही वाज एब्सोल्युटली dismissive of the Hinduism and its faith and its religion, its literature, everything. ये आदमी धीरे धीरे हिंदुइज्म के बारे में जानते जानते देन ही बिकेम लाइक अ ब्राह्मण। ये देख सकते हैं आप इसको, ये बाकायदा खड़ाऊ पहन रहा है, ये दंड लेकर घूम रहा है, ये कमंडल लेकर घूम रहा है, एक टिपिकल गेरुआ वस्त्र पहने हुए एक सन्यासी की तरह, एक प्रीचर, एक उपदेशक की तरह चल रहा है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज कि भाई हो सकता है ये किसी भी कीमत पर क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहता था। हालांकि इसके स्टेटमेंट्स हैं, ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं कि भाई हिंदुइज्म एक ऐसा फेथ है विच इज ओपन टू योर न्यू आइडियाज, योर न्यू थॉट्स। इसी वजह से ये जरूरी है कि हम उनके बीच में, उनके जैसे रहकर, उनके बीच में बैठकर उनके जैसी बातों को समझें और उनको समझाएं। दरअसल में एक अलग तरीके से क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर बनाने की कोशिश ये कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश के आगमन की बाद की बात की जाती है, जब यूरोपियंस पावर सर्कल का हिस्सा बन गए, तब क्रिश्चियन मिशनरीज को इग्नोर कर पाना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 1813 में ध्यान रखिएगा, 1813 में प्रोटेस्टेंट्स के साथ साथ एंग्लिकन्स, इवेंजेलिकल्स, ये सबके सब
भारत में परमिट कर दिए जाते हैं। और क्यों कर दिए जाते हैं दोस्तों? क्योंकि खासकर इवेंजेलिकल्स जो हैं, उन्हें एजुकेशन स्प्रेड करने के नाम पर रिलीजियस कन्वर्जन का बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया था। पहली बार दोस्तों ब्रिटानिया यानी कि द ब्रिटिश एम्पायर was interested in the expansion of the Christianity only after 1813। अब दोस्तों 1813 में मैंने आपको बता दिया कि यह है एक बेंचमार्क ईयर। बेंचमार्क ईयर। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दरअसल में दोस्तों खासकर बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में, तीनों प्रेसिडेंसीज जो उस वक्त हुआ करती थी, वहां पर ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट काफी फर्म, स्ट्रांग और इंपैक्टफुल था। स्पेशली दोस्तों 1750s या 60s के बाद के दौर में आप देखेंगे कि एक नया नजरिया इमर्ज होने लगता है, जो कि 19th सेंचुरी में बिल्कुल सर चढ़ करके बोलेगा, स्पेशली फॉर द एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लासेस इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। गॉट इट? आज के जमाने के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के इलाकों में क्या था वो? अब देखिए, जैसे मेरे पीछे यहां पर राजा राम मोहन रॉय की एक तस्वीर है। दोस्तों दरअसल में हुआ ये कि राजा राम मोहन रॉय और उनके जैसे बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट जो थे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जैसे कि गोपाल हरि देशमुख, जैसे कि बाल शास्त्री जाम्बेकर, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जो कि क्या करना चाहते थे? जो कि यूरोपियन या कहें कि वेस्टर्न आइडियाज को अपनाना चाहते थे, जैसे कि रैशनलिज्म, जैसे कि यूनिवर्सलिज्म, जैसे कि मोनोथीज्म। लेकिन साथ के साथ दोस्तों वेस्टर्न अकल्चरेशन और क्रिश्चियन कन्वर्जन को अवॉइड करना चाहते थे। मतलब अपनी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते थे, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड या यूरोपियन वर्ल्ड की कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स को अपने धर्म में ऐड करना चाहते थे। ये प्रयास शुरू हो चुके हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय जो हैं, इन्होंने तो बाकायदा यूरोपियन, स्पेशली जो प्रोटेस्टेंट्स के और कैल्विनिज्म के एलिमेंट्स थे, उसको इन्होंने हिंदुइज्म के साथ मिक्स करके रीब्रांड कर दिया। हिंदुइज्म को इन्होंने, है ना, मोनोथीज्म के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। और हां, खास बात यह थी कि उसके लिए राजा राम मोहन रॉय ने किसी यूरोपियन टेक्स्ट का सहारा नहीं लिया। उसके लिए राजा राम मोहन रॉय ने सहारा लिया वैदिक टेक्स्ट यानी कि उपनिषदों का। दोस्तों उपनिषदों का सहारा सिर्फ राजा राम मोहन रॉय ने ही नहीं लिया, बल्कि कई सारी क्रिश्चियन मिशनरीज भी ऐसे थी जो कि इससे रिवर्स में इन्फ्लुएंस हो जाती हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एनलाइटनमेंट के दौर में कई सारे यूरोपियंस वो हिंदू टेक्सचर्स का, हिंदू स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल करके वो क्रिश्चियनिटी को बैश कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसी तरीके से यहां इंडिया में भी आप देखें जरा, ये मेरे पीछे है ना, ये मेरे पीछे है राजा सरफोजी द सेकेंड ऑफ तंजौर। तंजौर के राजा दोस्तों दरअसल में मराठा राजा थे और इन्होंने एक बड़ा शानदार काम किया। बाकायदा एक पेडागॉजिक टेक्स्ट जो है वो लिखा, जहां पर ये एक हिंदू देवी को क्या बताते हैं कि चंद्रमा की ऑर्बिट के बारे में, ठीक है, मतलब वो उस किताब में बताते हैं कि एक हिंदू देवी है जो चंद्रमा की ऑर्बिट की कैलकुलेशन करना सिखा रही हैं, समझा रही हैं। और साथ के साथ वो ज्योग्राफी ऑफ डेलावेयर, दोस्तों डेलावेयर कहां पड़ता है? यूएसए में, अमेरिका। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस धीरे धीरे रिलीजन में, खासकर हिंदुइज्म में, वो इनकलकेट होता जा रहा है। पर अभी तक हमने एक चीज नोटिस जरूर की होगी, कहीं पर भी ये बात नहीं आई कि आइडेंटिटी जो है वो हमें यूरोपियंस से मिल रही है। आइडेंटिटी पहले से बनी हुई है, लेकिन एक तरीके से नई आइडेंटिटी को तलाशने का काम जो है दोस्तों वो शुरू हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो ओरिएंटलिस्ट हुआ करते थे ना, ओरिएंटलिस्ट मतलब कौन? जो कि
पूर्वी जगत यानी कि पूर्वी विश्व के बारे में, है ना, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने पढ़ाने की कोशिश करते हैं, विद्वान हैं, उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। तो दोस्तों ये क्या करते थे, वेदों को हिंदुइज्म के ओरिजिनल सोर्स के तौर पर बताने लगे। ठीक है ना। अब देखो यहां से एक चीज की शुरुआत होती है। पहले भारत में किताबों का या टेक्स्ट का रेफरेंस देने का जो सिस्टम था वो बहुत कम था। जो हिंदू धर्म था बेसिकली ये मान्यताओं पर आधारित धर्म था, ये प्रथाओं पर आधारित धर्म था, परंपराओं पर आधारित धर्म था। लेकिन जब पूरी दुनिया में यूरोपियंस फैलते हैं, खासकर दोस्तों एज ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन के बाद फैलते हैं, जबकि रैशनलिज्म और इंटेलेक्चुअलिज्म उनके कल्चर का एक हिस्सा बन चुका था, उसके बाद दोस्तों आपको दिखेगा कि हिंदुइज्म ही नहीं बल्कि ज्यादातर जो कह सकते हैं फेथ या रिलीजन्स एग्जिस्ट करते थे उस समय तक, वो ज्यादातर फेथ या रिलीजन्स इस एलिमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, है ना, कि कोई चीज अगर हम मानते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, तो वो लिखा कहां पर है, रिटन रेफरेंस क्या है उसका। ये वाली बात दोस्तों धीरे धीरे हिंदुइज्म में भी आने लगेगी। तो फिर तो फिर हिंदुइज्म की परंपराओं का, जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, फॉर एग्जांपल डावरी सिस्टम, या विडोज के रीमैरिज को अबॉलिश करना, या राइट टू प्रॉपर्टी टू द फीमेल्स ऑब्वियसली न होना, इन सब चीजों के रिटन सोर्सेस तलाशने की शुरुआत होती है। और वही दोस्तों क्या बन जाता है, वही बन जाता है हिंदुइज्म को रीडिफाइन करने का एक तरीका, एक माध्यम। इनफैक्ट दोस्तों मुझे याद आता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक लाइन कही थी कि जिस भी धर्म को विज्ञान की तरह, है ना, विज्ञान की तरह जो है बाकायदा सबूतों के आधार पर परखा जाए और उसे तकलीफ हो, तो वो धर्म कहलाने के लायक नहीं है। ये उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली यही मीनिंग था उस स्टेटमेंट का। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म में अब वो बात आ चुकी थी कि जैसे क्रिश्चियनिटी में जो कुछ भी मान्यताएं हैं उसका सोर्स बाइबल होना चाहिए, या इस्लाम में जो मान्यताएं हैं उसका सोर्स कुरान शरीफ होना चाहिए, उसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे ब्रिटिश या कहें कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस ये रहा कि आज की तारीख में हम हिंदू धर्म में अगर कोई भी प्रथा, कोई भी परंपरा, कोई भी, है ना, प्रक्रिया अगर है, तो वो किस ग्रंथ में है, क्या सोर्स है, कम से कम ये सवाल हमारे मन में आज जरूर उठ सकता है। और दोस्तों ये जरूरी था उन एविल प्रैक्टिसेस को सुधारने के लिए, जो एविल प्रैक्टिसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिंदू सोसाइटी में क्रीप इन या कहें कि एंटर कर चुकी थी। तो इससे हमें इतना तो आइडिया लग गया होगा कि यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस हिंदू धर्म को, है ना, बनाने में या प्रदान करने में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से री इन्वेंट करने में रहा है। और इस बात को हिस्टोरिकली भी हम नहीं नकार सकते। लेकिन दोस्तों अब आते हैं अपने एक्चुअल लास्ट पॉइंट पर कि जब हिंदू धर्म जो है वो एक लगातार बहती हुई नदी के जैसा है, जिसमें कि तरह तरह के इनपुट्स आए जा रहे हैं और वो ऑटो फिल्टर मोड पर चला जा रहा है, तो फिर हिंदुत्व क्या है? व्हाट इज हिंदुत्व? दोस्तों हिंदुत्व देखिए, अब यहां पर पूरा भाषा का खेल है। कई बार ऐसा होता है कि भाषाई अर्थ कुछ अलग होता है, दैट मीन्स एटाइमोलॉजिकल मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट। तो जब मैं हिंदुत्व शब्द का संधिविच्छेद करता हूं, या कहो कि उसका अर्थ सीधा सीधा मैं बताऊं, तो द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ हिंदू, मतलब कि सीधी सीधी बात है कि जो क्वालिफिकेशन या क्वालिटी या आइडेंटिटी की बात है, बीइंग अ हिंदू, दैट इज बेसिकली डिफाइंड as the Hindutva, the elements which make you a Hindu and elements which make you not a Hindu। तो दोस्तों इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि इसे यूरोपियन मॉडल से इन्फ्लुएंस होकर के डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि भाई आप क्रिश्चियन कब हैं, कब आप क्रिश्चियन नहीं हैं। इट्स वेरी वेल डिफाइंड
पहले हिंदू का ऐसा डेफिनेशन नहीं था। आपने सुना भी होगा, मुझे याद आता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये इतना विशाल, एक इतना अथाह सागर है कि आप ईश्वर को मानते हैं तो भी हिंदू हैं, नहीं मानते हैं तो भी हिंदू हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व बेसिकली इंस्पायर्ड है बाय द बुक रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर, एंड पर्टिकुलरली उनका खुद का थॉट प्रोसेस इंस्पायर्ड है दोस्तों मैजीनी से, हिटलर से। ये दोनों जो कि नस्लीय शुद्धता की बात करते थे, रेशियल प्योरिटी की बात करते थे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सावरकर भी जो है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हिंदू कौन हो सकता है। कौन हो सकता है हिंदू? जिसका, है ना, जो पितृ देश है, जिसका फादरलैंड जो है वो भारत हो, यानी कि पितृभूमि भारत हो, और जिसकी पुण्य भूमि भारत हो, यानी कि जिसके तीर्थ स्थान, जिसके होली प्लेसेस भारत में हो। अब आप समझ जाइए कि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, एक कल्चरल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में, जो कि इंस्पायर्ड थी यूरोपियन थॉट प्रोसेस से। क्योंकि दोस्तों, हिंदू जो धर्म था बेसिकली वो क्या था? वो एक इंक्लूसिव एंटिटी था। हिंदुत्व जो था बेसिकली ये एक सेट मोल्ड है कि भैया इसमें अगर आप फिट होते हो देन यू आर इन, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ इट। ओके एवरीवन, तो बेसिकली इससे आई होप कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हिंदुइज्म या हिंदू धर्म या हिंदुत्व यानी कि राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व की, दोनों में क्या अंतर है और कौन से मत के ऊपर यूरोपियन इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखता है। हिंदू धर्म के ऊपर हमने देखा कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस सिर्फ इस बात में है कि उसने हिंदू धर्म में सुधार की प्रक्रिया एक बार दोबारा से शुरू कर दी, जो कि पहले भी निरंतर चलती रहती थी, परंतु हिंदुत्व के केस में यह पूरी तरीके से यूरोपियन आइडियोलॉजी से ही प्रभावित है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टडी IQ के P2I फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ करके क्या करें, आप अपनी तैयारी को एक सुनिश्चित तरीके से पूरा करें और जस्ट बी सक्सेसफुल इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। दोस्तों, ऑप्शनल के लिए अलग से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल द पॉपुलर सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट इन द कोर्स ऑफ स्टडी IQ। तो आपको क्या करना है, आपको studiiq.com पर जाकर के और अपने लिए GS फाउंडेशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्लस ऑप्शनल का कंबाइंड बैच ऑप्ट करना है। उसमें एनरोलमेंट के टाइम पर आपको एक कोड इस्तेमाल करना रहेगा, ASR लाइव। ये दोस्तों दरअसल में आपको सबसे कम फीस में एनरोलमेंट का मौका देता है, इसीलिए ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों ताकि ये पहुंचे बिल्कुल सही लोगों तक। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।